नमस्कार। नहीं नहीं, कोई वजह नहीं है वे। बचपन से पिताजी ने आदत डाली, बड़े बुजुर्ग नजर आए तो नमस्कार करना। मैं खुद बुजुर्ग होता जा रहा हूँ, इसका ख्याल ही नहीं रहता। खुद को अब भी छोटा ही महसूस कर रहा हूँ, या हर गुजरते साल के साथ अपने लिए मैं छोटा ही हो रहा हूँ। पहले बढ़ता था, उम्र के हिसाब से बड़ा दिखता हूँ कहते थे देखने वाले। फिर मुझे भी अपने बड़प्पन का एहसास होने लगा, ख्वाब दिखने लगा। मैं बहुत बड़ा हो रहा हूँ, एयरफोर्स में पायलट, या फिर नेशनल फ्रेम का क्रिकेटर। जब देखा कि इनमें से कुछ भी होने से रहा, तो सोचा फेस तो है ही, हीरो तो बन ही सकता हूँ। देखने वाला कोई कहता, व्हाट एक्सप्रेशन मैन, क्या आंखें है तुम्हारी, तुम फिल्मों में क्यों नहीं जाते, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। गया, तरफदारी नहीं, किसी से पहचान नहीं, बाप दादा चाचा कोई भी नहीं था फिल्मों में, सब फिल्में देखने वाले। फिर कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं एक डायरेक्टर से मिला। उस दिन उनके चौथे असिस्टेंट के रूप में मुझे नियुक्त किया गया। सोचा नजर के सामने रहा तो धीरे धीरे करके फिल्मों में चांस दे ही देंगे। पर 4 साल बीत गए, फिर भी रोल नहीं मिला। एक बार सवेरे जब उठा तो सामने दीवार पर लटके कैलेंडर में तारीख नजर आई, जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगा, अकेले तो अकेले ही सही। मेरे पास नए कपड़े थे, वो पहने और एक परफ्यूम लगाया, और लंच करने के लिए एक पोश होटल पहुंचा। यहाँ की खास बात यह थी कि यहाँ की लड़कियां वेट्रेस थी। एक चमक छल्लो लड़की से इशारे से दारू मंगाया। दारू, और पूरा माहौल चढ़ने लगा। ख्याल आया, आज भी मैं वही हूं जहां था। ऐसा पार्ट टाइम अभिनेता रहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। काम अटका क्या, आनंद को मिला। आनंद हीरो बन सकता है, हीरो नहीं तो सेकंड हीरो, वो भी नहीं तो विलन तो बन ही सकता है। ऐसा किसी को लगा ही नहीं। बस अब बहुत हुआ, आज से काम बंद। उस दिन बाहर छोड़ने के साथ भी सिनेमा छोड़ चुका था। अब यहाँ एक बात बतानी जरूरी है, पर कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। एक दिन हिंदी फिल्म देखकर धोबी घाट पर पाव भाजी खाकर अपनी नए नवेली मठी की राह पर चल रहा था। फिर नजर आया, एक औरत को 3 पुरुष टैक्सी में धकेले जा रहे हैं। वो औरत जी जान से विरोध कर रही है और वो दुष्ट उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। फिल्मी दुनिया में जिस तरह से एक्शन चिल्लाते है, वैसे मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला, एक्शन। रॉबी लवास की वजह से उन्हें शायद गलतफहमी हुई कि मैं कोई पुलिस वाला था, और वे भाग गए। अब मैं और वो औरत, सड़क पर तीसरा कोई नहीं। मैं उसके पास गया और पूछा, जी आप कौन है, और आप कहाँ रहती है। संगम में। आप इस झंझट में कैसे फंस गए। जवाब में वो रोने लगी। ऐसे वक्त पर रोने वाली स्त्री के लिए मेरा मन भरा था, और ऐसे ऐसे ख्याल मन में आने लगता है कि उसे पास लेकर सहलाऊं, जेब में पड़े सूखे रुमाल से उसकी आंखें पोंछूं, उसकी आंखों से बहते आंसू हल्के से होठों से पी लूं, उसकी बिखरी जुल्फे ऐसे बार बार पीछे ठहलाता रहूं। ऐसा और भी बहुत बहुत कुछ करने को जी चाहने लगता है। आमतौर पर मैं कोई भावुक इंसान नहीं हूँ, पर इस एक मामले में मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये तो समय भी ऐसा था, समय आधी रात के बाद का, और 30 पर सिर्फ हम दोनों। फिर मैं उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचे, वो मेरे बिस्तर की ओर सोने गई। कम से कम नाम के लिए तो उसे पूछना चाहिए था कि कहाँ सोऊं। मैं कमरे का मालिक था, वो मेहमान थी रात भर की। उसका बेझिझक बिस्तर की तरफ जाना मुझे अखरा। 5 फुट दूर चादर बिछाकर मुझे सोना पड़ा। सवेरे जब उठा तो मेरे बदन पर चादर थी,
पास ही किसी की मंद मंद सांसें सुनाई दे रही थी। बंद खिड़की से झांकने वाली हल्की रोशनी में देखा तो वो थी, नींद में थी जैसे। अब नजदीक से वो जात से भी ज्यादा लुभावनी नजर आ रही थी। ये देखते देखते मैं कब उसके पास चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसके अपने बाहों में लिए रखा और वो भी रह गई। मैं तो फिल्मी दुनिया की बातें कर रहा था। खैर ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। नमस्कार।